प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा कुछ अच्छी अच्छी बातों के बारे में। आज के पाठ के माध्यम से हम बहुत अच्छी बातों के बारे में जानेंगे, अमृत वचनों के बारे में जानेंगे। तो बेटा चलिए हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। अमृत वचनानि, अमृत वचन। देखिए, आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थ महान रिपु है, न अस्य अत्य उद्यमसो बंधु है कृत्वा यह नाव सिदति। क्या मतलब है इसका बेटा? आलस्य ही मनुष्य नाम, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य, यानी कि मनुष्य जो आलस्य कर लेते हैं, आलसी हो जाते हैं, कोई काम करने को उनका मन नहीं करता है। तो उस वजह से क्या बोला गया इसमें कि मनुष्य के शरीर में जो आलस होता है, मनुष्य के शरीर में, वो क्या है? उसका सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन क्या है मनुष्य का? आलसपन दिखाना। जब मनुष्य कोई काम करते हुए आलसपन दिखाता है, ठीक है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। जो हमारी मेहनत है, जो हम परिश्रम करते हैं, उसके समान हमारा कोई मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। अब जब बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं और उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हमें शांति की अनुभव होता है, बहुत संतोष हमें मिलता है। वो कब मिलता है? जब हम आलस्य को छोड़कर अपने कार्य सारे पूरे करते हैं। इसीलिए मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन किसको बताया गया? आलसी को। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो फिर मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो क्या हुआ? देखिए, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही उनका बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। आगे देखिए बेटा, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बल है, पिको वसंतस्य गुणम न वायस्य, करिचे सिंहस्य बलम न मुस्क है। क्या बोला गया इसमें? देखिए, गुणी गुणिम वेति न वेति निर्गुणो, यानी कि गुणी ही गुण को जानता है, यानी कि जिसके अंदर गुण होंगे वही तो जानेगा ना गुणों के बारे में, वही दूसरे गुणवान व्यक्ति की पहचान भी कर सकता है कि हाँ भाई ये बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। बलिम बल वेति न वेति निर्बल है, और जो शक्तिशाली है वही बल को जानता है, जो शक्तिशाली होता है वही जानता है ताकत को, निर्बल नहीं, जो कमजोर होता है वो नहीं। पिको वसंत से गुणम न वायस, कोयल वसंत का गुण यानी कि योग्यता को जानती है। कोयल तो जानती है कि वसंत जो ऋतु होती है वो कैसी होती है, कैसे उसमें सुहावना मौसम होता है वसंत ऋतु में। करी चय सिंहस्य बलम न मुस्क, और शेर के बल को, जो शेर होता है उसके बल को कौन जानता है? हाथी जानता है, ना कि चूहा, ठीक है। क्या बताएगा इसमें? देखिए, गुणी ही गुण को जानता है और निर्गुण नहीं जानता, शक्तिशाली ही बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता, और कोयल वसंत का गुण जानती है, कौवा नहीं जानता, और शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता, ठीक है बेटा। देखिए, गुणी ही गुण, क्षमता, योग्यता जानता है, निर्गुण नहीं जानता, शक्तिशाली ही बल जानता है, निर्बल नहीं जानता, कोयल वसंत का गुण योग्यता जानती है, न कि कौवा, शेर के बल को हाथी जानता है, न कि चूहा, ठीक है बेटा। आगे देखिए क्या बताएगा तीसरे श्लोक में हमारा, अश्वस्य भूषणम वेगो मतम सयाद गजभूषणम, चातुर्यम भूषणम नार्यो उद्योगो नरभूषणम, ठीक है बेटा। क्या बताया देखिए श्लोक के माध्यम से, अश्वस्य, अश्व होता है घोड़ा, ठीक है। घोड़े का आभूषण यानी कि जो घोड़ा है उसका सबसे अच्छा गहना क्या? उसकी तेज चाल, ठीक है। और तो उसके पास कोई गहना नहीं, उसके पास क्या है सबसे बड़ा गहना? उसकी तेज चाल, ठीक है। मतम सयाद गजभूषणम, और मदमस्त होकर हाथी का चलना, हाथी चलता ना अपनी मस्ती में बिल्कुल, तो मदमस्त होकर हाथी का चलना ही उसका आभूषण है, उसका गहना है। चातुर्य भूषणम नारियो, और चतुराई नारी का आभूषण है। नारी क्या है? जो चतुराई दिखाती है, वो क्या है? वो उनका गहना है। उद्योग नरभूषणम, परिश्रम करते रहना, मेहनत करते रहना, ये आदमी का आभूषण है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि घोड़े का आभूषण तेज चाल है, जब घोड़ा तेज गति से चलता है वो क्या है? उसका आभूषण है।
मदमस्त होकर, हाथी मदमस्त होकर चलता है, हाथी का आभूषण है। चतुराई नारी का आभूषण है और परिश्रम करते ही रहना आदमी का आभूषण है। ठीक है बेटा, आगे देखिए अगले श्लोक में क्या बताया। क्षणस्य कणश्च एव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। क्या बोला देखिए, क्षण से, क्षण, एक क्षण, क्षण मतलब होता है समय या एक पल। ठीक है, एक क्षण भी गवाए बिना, यानी कि हमें विद्या प्राप्त करनी तो एक क्षण नहीं गवाना, एक थोड़ा सा भी हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना। ठीक है, एक क्षण गवाए बिना विद्या प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, एक एक कण बचाकर धन इकट्ठा करना चाहिए, यानी कि एक एक पैसा जब हम बचाएंगे तो हमारे पास धन इकट्ठा हो जाएगा, इसीलिए एक एक पैसा बचाकर हमें धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। क्षण को नष्ट करके विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कि समय को नष्ट करके विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। और कण, कण मतलब कि सिक्के, सिक्कों को नष्ट करके धन प्राप्त नहीं होता। अब ये नहीं सोच सकते कि हम ये तो सिक्के ही हैं, इनको खर्च कर देते, नहीं, सिक्कों से भी तो हम अपने धन को इकट्ठा कर सकते हैं। जब हम बहुत सारे इकट्ठे अपने जमा करते हैं, जैसे गुल्लक में बच्चे जमा करते हैं ना सिक्के, तो देखो एक जब वो लास्ट में, जब अंत में जब गुल्लक को तोड़ तो कितने सारे सिक्के निकलते, तो उनके पास क्या बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो सिक्के ही हैं, सिक्कों को हम वेस्ट कर दें या उनसे ही कुछ चीज खरीद ले जो हमें हमारे योग्य नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या बताया देखिए, एक क्षण भी गवाए बिना विद्या प्राप्त करनी चाहिए, एक एक कण बचाकर धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण को, ये समय को नष्ट करके विद्या प्राप्त नहीं होती, सिक्के को नष्ट करके धन प्राप्त नहीं होता। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या बोला। विद्या ददाति विनय, विनया दयाति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धना धर्मे ततः सुखम। ठीक है बेटा, देखो क्या बोला, विद्या विनय देती है। जब हम विद्या सीख लेते तो हमें क्या, एक विनय मिलता है, विनम्रता मिलती है हमें, शालीनता जिसको बोलते हैं। ठीक है, और विनय से हमें क्या मिलता है, फिर योग्यता, हम योग्य हो जाते हैं, फिर कोई भी हम अच्छा काम करते हैं फिर क्या योग्य बन जाते हैं हम। पात्रत्वात् धनम आपनोति, अगर हमारे अंदर योग्यता है, क्षमता है हमारे अंदर, तो क्या हमें धन की प्राप्ति होगी, और धन से क्या हमें धर्म होता है। अगर हमारे पास धन है तो हम उसे दान पुण्य भी करेंगे, हमें धर्म की प्राप्ति होगी, और फिर उस धर्म से हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है कि हमने अपना परिश्रम किया, उस मेहनत से हमने धन कमाया, धन से हमने धर्म के कार्य किए, और धर्म से फिर धर्म करने से हमें क्या सुख की शांति, हमने किसी की सहायता की है। ठीक है, क्या देखिए भावार्थ क्या है इसका, विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म होता है, और उस धर्म से सुख मिलता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, माता शत्रु है पिता वैरी, ये इन बालों ने पाठित है, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसमें देखिए क्या बताया गया है, जो माता पिता होते हैं, किसी के माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वह माता शत्रु के समान है और पिता वैरी के समान है। ठीक है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, शिक्षा उनको ग्रहण नहीं करवा रहा है, तो वो क्या है, माता क्या है, शत्रु के समान है, और पिता वैरी के समान है। ना शोभते हंस मध्य सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, ऐसा मनुष्य सभा के बीच में ऐसा प्रतीत होता है जैसे हंसों के बीच में बुगला। ठीक है, क्योंकि अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करवाता है, और सभा में बहुत सारे हैं व्यक्ति, वहां पर क्या सब अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो नहीं कराता तो वो कैसे शोभित होएगा। ये क्या इस पे इसको संज्ञा दे दी गई है कि जैसे हंस के बीच में बहुत सारे हंस इकट्ठे हैं, उनके बीच में एक बुगला है, तो बुगला क्या अलग से दिखाई देगा बुगला तो। ठीक है, तो इसीलिए उनको भी क्या एक उसकी बुगले की संज्ञा दी गई है कि वो भी सभा में एक बुगले के रूप में दिखाई देगा, एक बुगले के रूप में प्रतीत होगा। इसीलिए सभी माता पिता को क्या है, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करके ही तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वह माता शत्रु के समान और पिता वैरी के समान होता है। ऐसा मनुष्य सभा के बीच में ऐसा प्रतीत होता है जैसे हंसों के बीच में बुगला।
आगे देखिए बेटा, अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। क्या बोला गया इसमें, देखिए आलस्य कुतो विद्या, जो व्यक्ति आलसी है, अब आलस करेंगे तो उसको विद्या कहां से प्राप्त होगी, विद्या उसको प्राप्त नहीं होगी। तो क्या बोला, आलसी मनुष्य को विद्या कहां, अर्थात उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, और विद्या के बिना धन कैसे प्राप्त होगा, तो और अगर विद्या प्राप्त नहीं होगी तो फिर धन की कैसे प्राप्ति होगी। अधनस्य कुतो मित्रम, और धन के अभाव में, धन के बिना मित्र नहीं बनेंगे। अमित्र से कुतो सुखम, और मित्र के बिना सुख कहाँ। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है कि हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए, और विद्या ग्रहण करने के लिए हमें आलस्य को छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्या बोला, देखो आलसी मनुष्य को विद्या कहाँ, अर्थात कैसे प्राप्त होगी, विद्या के बिना धन कैसे प्राप्त होगा, और धन के बिना मित्र नहीं बनेंगे, और मित्र के बिना सुख कहाँ होगा। ठीक है बेटा, अगला देखिए, सुखार्थी त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी त्यजे सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। क्या बात बताइए, देखिए सुखार्थी त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी चाहता है कि मुझे सुख चाहिए, उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए। अब उसको सुख चाहिए तो क्या, उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए, फिर उसको विद्या नहीं आ सकती है। क्यों, क्योंकि उसको सारे सुख चाहिए, उसको टीवी भी देखना है और खेलना कूदना भी है, सब उसको अच्छे वैसे बुरे काम करने हैं। ठीक है, तो क्या उसको फिर विद्या छोड़ देनी चाहिए, उसको विद्या नहीं आ सकती। ठीक है, विद्यार्थी त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी विद्या चाहता है उसको सुख छोड़ देने चाहिए। ठीक है, जो विद्या को चाहने वाला है उसको सुख त्याग देनी चाहिए, और जो सुख को चाहने वाला है उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए। सुखार्थी ने कुतो विद्या, सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या कहाँ, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। ठीक है, क्या बोला, देखिए सुख चाहने वाले को विद्या, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यानी कि क्या बोला गया, देखो बेटा कि एक छात्र है, उसके पास सुख है और विद्या है, तो उनमें से उनको सिर्फ एक ही चूज करना पड़ेगा, एक चीज को ही चुनना पड़ेगा। अगर उसको सारे सुख चाहिए, टीवी देखना, खेलना, मनोरंजन करना, सारे साधनों का उसको उपयोग करना है, तो उसको फिर विद्या तो नहीं आ सकती, विद्या को देगा ही नहीं, समय ही नहीं देगा विद्या के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि उसको क्या है, ऐशो आराम मुंह लग जाते हैं फिर। लेकिन अगर एक बच्चा है जिसको पढ़ना है, उसको सोचा कि मुझे पढ़ना है, जीवन में आगे कुछ बनना है, तो वो क्या है, अपना सारे सुख सुविधाएं छोड़ देता है। सुख सुविधाएं छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी मनोरंजन ना करें, करिए, थोड़ा बहुत करिए, लेकिन ये कि सारा दिन आप मनोरंजन में ही लगे रहे, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यही बताया गया कि सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या, और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या नहीं मिल सकती, और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता। ठीक है बेटा, तो देखा हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है ना पाठ के माध्यम से, अपना हमने जाना पढ़ाई का कितना महत्व है, और आलस का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, सब बच्चों को आलस छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, अपना टीवी, फोन, मोबाइल से दूर रहना चाहिए हमेशा। ठीक है बेटा, तो चलिए सबको समझ में आए अच्छे वचन, श्लोक सबको। अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य नाम महान रिपु है कै, मनुष्य का महान दुश्मन शत्रु कौन है, तो ये तो सबको पता है, आलस्य। तो क्या लिखेंगे, मनुष्य नाम महान रिपु आलस्य अस्ति। तो बेटा वैसे ही आपको जैसे अश्वस्य भूषणम किम अस्ति, घोड़े का भूषण क्या है, विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है, विद्यार्थी किम त्याजे। तो बच्चों ये आपको अपने आप से करने हैं सारे प्रश्न। ठीक है बेटा, दूसरे में देखो क्या करना है, दिए गए श्लोकों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने आपको, जैसे गुणे गुणेम डैश नैवेति निर्गुणो डैश वेति नैवेति डैश। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो आपको रिक्त स्थान दिया गया ये पूरा करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गुणे गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बल है, पिको वसंत से गुणम न वायस है, करी च सिंह से बल न मुस्क है।
ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आपको जो अगला दिया गया रिक्तस्थान वो भी आपको पूरा करना है इसमें से। पिको डैश गुणम नय वयस्य करीच डैश बलम नय वयस्य। ठीक है बेटा। आगे क्षणस्य डैश विद्यामर्थम न साध्यते क्षणे नष्टे डैश कुतो धनम। तो ये आपको रिक्तस्थान खुद से भरने हैं यहाँ पे। अगला देखिए, तीसरा देखिए हमारा श्लोक क्या है, हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित श्लोकों का भाववाद लिखिए। भाव बताना है मेन का। जैसे आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु है न से अत्य उद्यम सो बंधु है कृत्वा यह नाव सीधित है। ठीक है कि आलस्य ही मनुष्य का शरीर का क्या है, महान शत्रु है। जो आलस्य होता है वो क्या मनुष्य का महान शत्रु होता है। क्यों, आलस्य अगर होगा तो मनुष्य परिश्रम नहीं कर सकता है, इसलिए आलस्य को त्याग कर मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। ठीक है बेटा। ऐसे आपका दूसरा श्लोक है, आलस्य कुतो विद्या विद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। तो बेटा इसका भावार्थ आप खुद से लिखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित पदों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इन पदों में बताना आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मनुष्य नाम, तो मनुष्य नाम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मनुष्य नाम में हुआ है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। तो वैसे आपको वसंतस्य विद्या विन्याद रिपु बलम नष्टे शवा मध्य, इन सब का आपको विभक्ति बतानी है कौन सी है। ठीक है बेटा। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको इन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, तो क्या लिखेंगे, मनुष्य से सबसे बड़ा, मनुष्य का सबसे बड़ा, तो क्या लिखेंगे, मनुष्य से सर्वे शत्रु आलस्य अस्ति। ठीक है। तो वैसे बेटा आपको और भी बनाने हैं। वसंत की योग्यता कोयल ही जानती है, हाथी मदमस्त होकर चलता है, क्षण को नष्ट करके विद्या प्राप्त नहीं होती है, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे माता पिता शत्रु के समान होते हैं। सबका बेटा आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। आगे बेटा आपकी एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप, इसमें देखिए आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों पर एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको वाक्य बनाने हैं। कृत्वा, निर्बल है, चातुर्य, साध्य, पात्रता, विद्यार्थी न। ठीक है। जैसे विद्यार्थी न हो गया, आलस्य विद्यार्थी न कुतो सुखम, आलसी विद्यार्थी को सुख कहाँ। ठीक है बेटा। तो वैसे ही आपको और भी जो आपको शब्द दिए गए इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। उसके बाद है बेटा देखिए स्व मूल्यांकन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या, शोभते में किस धातु का प्रयोग हुआ है। अश्वस्य से जैसे कोई 4 शब्द लिखिए। अविद्यस्य कुतो धनम पंक्ति का क्या आशय है ये बताना आपको, यानी कि अविद्यस्य मतलब कि विद्या के बिना सुख कहाँ, ऐसे ही बताने आपको। सुखार्थिन में कौन सी विभक्ति, लिंग और वचन है, ये सब आपको बताना है। तो बेटा आप ये खुद से करेंगे। उसके बाद आपका देखिए मूल्य प्रयोग प्रश्न में आपको क्या करना है, क्या आप भी किसी कार्य को करने में आलस्य करते हैं। अपने अध्यापक अध्यापिका से पूछे कि आलस्य से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है बेटा। तो आप भी कोई ना कोई काम करने में तो आपको भी आलस्य आता होगा, तो आपको क्या करना है, वो जो आपको जिस काम को आपको करने में आलस्य आता है अपने अध्यापक से या अध्यापिका से आपको पूछना है कि हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। आगे स्वर्ण कौशल में देखिए बेटा, अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से इस पाठ में दिए गए कोई 2 श्लोक चुनिए और उन पर आधारित कुछ प्रश्न बनाइए। ठीक है। तो अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से आपको 2 श्लोक चुनने हैं और उन पर आधारित आपको प्रश्न बनाने हैं। ठीक है बेटा। तो ये पढ़ा बेटा हमने, श्लोक पढ़े हमने, अच्छे वचनों के बारे में पढ़ा हमने। तो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखे होंगे और सब ने इसे सीख भी ली होगी कि अब सब बच्चे आलस्य छोड़कर अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, परिश्रम करेंगे, आलस तो कभी नहीं करेंगे और फोन से बिल्कुल दूर रहेंगे। फोन तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।